हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बोलता फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालने को बोला है? हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने को बोला है और दो साइड्स दी है और एक पेरीमीटर दिया हुआ है। किसका? ट्रायंगल का। अब जो बच्चा बहुत ज्यादा पीछे रह गया स्टडी में, मतलब बड़े जमाने हो गए बुक खोले हुए, उसको इतना तो पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रायंगल की बात हो रही है। जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको इतना तो समझ आ रहा है मैथमेटिक्स की क्लास में कि यहाँ इस क्वेश्चन में ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यस, आप बनाइए बेटा एक ट्रायंगल। मैं बना रही हूं ऐसे करके। अब हमें ट्रायंगल की सिर्फ दो साइड्स दी गई है। अब आप तय कर लीजिए आपको कौन सी साइड पसंद आ रही है। आप कहीं भी लिख लीजिए। ओके, मुझे यहां पसंद आया, मैंने यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिख दिया और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब एक साइड तो दी नहीं है, अब नेमिंग भी दे लो इसको। इसको मैं ए बोल लेती हूँ, उसको मैं बी बोल लेती हूँ और सी तो हमें बेचारा दिया ही नहीं गया। और अगर कोई बच्चा ए और सी साइड दे देता तो उसकी बी खाली रह जाती। अगर कोई बच्चा बी और साइड सी को मान लेता तो वो उसको फिर ए निकालना पड़ता। ऐसे ही होना था, पर आपका कंपल्सरी नहीं है कि आपको यही साइड लेनी है जो मैं ले रही हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि हम करें क्या। हमें तो हमेशा 3 साइड दी होती थी, हम ट्रायंगल का एरिया बड़े आराम से निकाल लेते थे, है ना। पर अब क्या किया जाए? चलो खैर, जो जो क्वेश्चन में दिया है वो तो लिखें। और आप सोच रहे होंगे कि आप खुद ही तो कहते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। अब बच्चे हंस रहे होंगे कि निकल क्यों नहीं रहा। तो बेटा देखते जाइए आप क्या क्या करेंगे हम। अब देखो साइड्स, पहले तो गिवन देखो दिया क्या क्या है। ए देखो कितना है, 18 सेंटीमीटर। बी कितना है, 10 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया आपको कितना, 42 सेंटीमीटर। और एरिया आपको निकालना है। अरे आपको तो सी भी निकालना है, बहुत कुछ निकालना है। चलो हमें क्या, अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल की बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ये जो साइड्स है ना। तो देखो, क्या मैं पेरीमीटर की जगह ऐसे लिख सकती हूँ ए प्लस बी प्लस सी? यस या नो? क्योंकि ये पेरीमीटर ही तो है, ये बाउंड्री पेरीमीटर है। और आपको निकालना क्या है? ये एरिया। तो पहले हमें जो जो दिया हम वो लिख लें, ठीक है। अब ये किसके इक्वल दिया हमें? 42 के। तो यहाँ पे 42 लिख लीजिए। ए कितना आपका 18 प्लस बी कितना आपका 10 प्लस सी तो है ही नहीं तो रहने दीजिए। आगे 18 प्लस 10 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42। अब ये 28 यहाँ पे प्लस क्या है और सी के साथ अच्छा भी नहीं लग रहा, इसको वहां उस साइड ले जाते हैं। तो ये 28 आ गया। सी इज इक्वल टू, अब देखो 42 में से 28 गए, 42 में से 28 गए, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 1। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 14। अरे ये क्या हो गया? देखते ही देखते सी की वैल्यू भी आ गई। देखा, मैंने कहा था ना आपको। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो आपने ही किया है। तो हमारी सी की वैल्यू भी आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 14 सेंटीमीटर। अब सारी साइड सेंटीमीटर में, तो ये भी साइड सेंटीमीटर में आएगी। अरे अब तो हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। इट मींस अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला के लिए एक क्या होता है, एक तो आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है और एक आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स चाहिए होती हैं। आप हमेशा क्या करते थे? ट्रायंगल की सारी साइड्स को क्या करते थे? प्लस करते थे और उसका हाफ करके सेमी पेरीमीटर निकाल देते थे। लेकिन इस बार तो आपको पेरीमीटर निकालने की भी जरूरत नहीं है, ट्रायंगल की सारी बाउंड्री को प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दी है? 42 दी है। तो यहां पे लिख लीजिए कि जो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है वो कितना है? 42। और अगर आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करोगे? पेरीमीटर का हाफ करोगे। तो पेरीमीटर कितना आपका? 42 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1, यानी कि आपका एस कितना आ गया बेटा? 21।
एस कितना आ गया आपका 21। अब तो आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, तो लिखिए यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आ चुका है, तो अब तो आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। एस कितना है 21, जहां जहां पे एस है वहां वहां पे 21 आ जाएगा। अब तो हमारा सी भी आ चुका है, तो यहां पे 14 लिख लीजिए। ठीक है जी। अब ए कितना है आपका 18, बी कितना है आपका 10, सी कितना आपका 14। अब आगे देखिए, माइनस कीजिए 21 में से 18 गए, कितने बचते हैं? 21 में से 18 गए 3, माइनस कर लेना। और 21 में से 10 गए, कितने बचते हैं? 11। और 21 में से 14 गए तो कितने बचे? करो माइनस। 21 में से 14 गए तो कितने बचे? 7। तो यहां पे 7 लिख लीजिए। अब इधर आ जाइए मेरे साथ साथ। अब देखो, ये क्या आपका 21 के एचसीएफ क्या बनेंगे? ये आपका 21, 3 7 से 21। हाँ तो ठीक है, हम 3 7 21 को ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7। यस। उसके बाद आगे क्या आपका 3, यहां पे लिख लीजिए 3 इंटू 11 इंटू 7। अब देखो एक 3 ये आ गया, तो उसको बाहर ले लीजिए। आप क्या करते हो, जो दो पेयर्स, मतलब एक 2 3 है तो पेयर्स बन गए ना हमारे, तो 3 को बाहर, यहाँ पे 7 भी 2 है तो 7 भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा आपका 11, क्योंकि 11 का तो कोई पेयर नहीं है। तो 3 7 का कितने होते हैं 21, और अंडर में क्या आ गया 11, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 21 अंडर 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपने देखा होगा कि आपका जो सॉल्यूशन था वो तो क्वेश्चन में ही था, इसीलिए हम अपने क्वेश्चंस इजी बना सकते हैं अगर हम अंडरस्टैंड से पढ़ें। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।